विद्या के अभ्यास की ओर भी और व्रतों के अभ्यास की ओर भी। और जो इसमें व्रतों का अभ्यास होता है ना, उसके लिए गुरुकुल परिवार में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उन सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि देखिए, कोई आत्मा कैसे संस्कार लेकर के आता है, वो बहुत भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं, भिन्न भिन्न चेतना के स्तर होते हैं प्रत्येक जीवात्मा के। तो यदि हम ऐसा सोचें कि इस बालक को तो हमने एक बार कह दिया था ना, फिर ये मान नहीं रहा, फिर वही वही कर रहा है, फिर ऐसे ही कर रहा है, तो जब यदि हम ऐसा सोचेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़े मनस्विनी जन ऐसा कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव परिवर्तित करना सबसे कठिन कार्य है और सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए महर्षि अरविंद जी का एक वाक्य मुझे बारंबार ध्यान आया करता है, गुरु में अनंत धैर्य होना चाहिए। गुरु में अनंत धैर्य होना चाहिए, तब वो शिष्य में किन्हीं सद्गुणों का आधान करने में समर्थ हो सकता है। और गुरु माने कि जो विद्या के गुरु हैं वही गुरु हैं, ऐसे नहीं। अभी बताया था पहले, माता सबसे पहली गुरु है ना। माता बालक के लिए सबसे पहली गुरु है, पिता भी गुरु हैं, जो विद्या का दान करते हैं वो भी गुरुजन हैं। ये सारे गुरुजनों की ही कोटि में आते हैं। तो इन सभी को अनंत धैर्य के साथ बालकों के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। और जब कभी ऐसे लगने भी लगे ना कि बहुत बार बता दिया फिर भी नहीं करते, तो अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी भी कोई न्यूनता, कोई त्रुटि, कोई कमजोरी हमारी भी होती है कि हम अपने मन को बार बार अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं लेकिन बार बार पीछे आते हैं। तो फिर जैसे अपने लिए हम हौसला नहीं छोड़ते ना, और खुद को जो है बार बार आगे पुश करते हैं कि नहीं अब करेंगे अब करेंगे। कितनी बार करते हैं जीवन में? हजारों बार, लाखों बार करते हैं ना। और अपने आप को क्षमा करते जाते हैं, पीछे जो भूल हुई उसके लिए अपने आप को क्षमा करते जाते हैं और आगे के लिए उत्साहित करते जाते हैं। ये जीवन में हमारे चलता है कि नहीं चलता है? ये कार्यक्रम चलता है ना। जैसे अपने को क्षमा करते हैं, बारंबार करते हैं, उसकी गिनती नहीं करते। या फिर अभी 1 मिनट आँख बंद करके आप देख भी सकते हैं कि अपने आप को जो है वो कितनी बार हमने क्षमा किया है। क्योंकि भूल तो अपनी पता चलती है कहीं ना कहीं। कितनी बार? लाखों बार ना, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, करोड़ों बार भी हो सकता है। तो जब हम अपने आप को क्षमा कर सकते हैं और फिर क्षमा करते हुए भी और अपने आप को अच्छा भी मानते हैं, हम बुरा भी नहीं मानते अपने आप को। कोई हम बुरा मानते हैं क्या कि हमने करोड़ों गलतियां की हैं? नहीं मानते ना। तो फिर जब जिस कसौटी से हम अपने को परखते हैं कि हाँ हम प्रयास तो करते हैं अच्छा करने के लिए, कर नहीं पाते किसी ना किसी संस्कार के कारण से, किसी ना किसी शक्ति सामर्थ्य की, ज्ञान की न्यूनता के कारण कर नहीं पाते। करना तो चाहते है ना। हम अपने आप को कैसे अच्छा मानते हैं कि हम करना तो चाहते, पक्का इंटेंशन में कोई गड़बड़ नहीं है। बाहर उसको बाह्य रूप से पूरा हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अंदर से तो करना चाहते हैं। इसलिए हम अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं कि हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो जिस कसौटी से हम अपने आप को परखते हैं, उसी कसौटी से हमें बाहर जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी परखना चाहिए। और विशेषतः बालकों के साथ भी हमारे मन की यही स्थिति होनी चाहिए। वास्तव में तो उल्टा होना चाहिए कि अपनी प्रति हम जितनी उदारता रखते हैं उतनी अन्यों के प्रति व्यवहार में होनी चाहिए, विशेषतः बालकों के प्रति होनी चाहिए। क्योंकि वो तो अभी बहुत छोटे बालक होते हैं, उनको समझ भी नहीं होती, उनको वैसा ज्ञान भी नहीं होता, और वो तो अपने पूर्व संस्कार वशात, जैसा उनका कर्म प्रारब्ध है, पूर्व संस्कार के कारण से उस प्रवाह में बहते हैं, है ना। तो उन पर तो बहुत ही करुणा, बहुत ही धैर्य के साथ काम किए जाने की आवश्यकता होती है। और ये भी एक विशेष बात होती है। तो ये तो स्पष्ट हो गई पहली बात हमें कि हमें बालकों के साथ काम करते हुए कभी भी अपने चित्त में ये बात नहीं आने देनी कि कितनी बार हम इनको कहें, कि कितनी बार हम इनको समझाएंगे, है ना।
जैसे हम अपने को सैकड़ों बार हजारों बार समझाते हैं ना, वैसे ही बालकों को भी हजारों बार भी बताना पड़े तो भी उनको प्रेम से, धैर्य से हजारों बार भी, लाखों बार भी बताते जाएं। और इसमें ये भी हमें ध्यान रखना है कि अंततः जो किसी भी मनुष्य का अंतःकरण परिवर्तित होता है वो प्रेम से ही होता है। वो केवल डंडे से नहीं होता। डंडे से बाहर का अनुशासन क्रिएट हो सकता है ना। कुछ हम फिजिकल पनिशमेंट दें, कितनी देंगे, फिर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं ऐसा करने से। आपके डर से वो थोड़ा सा बाहर से थोड़े ऐसे ऐसे हो सकते हैं, आंतरिक रूप से परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसके लिए भी महर्षि दयानंद जी बताएंगे कि कैसे जो है वो कितना अंश प्रेम का होना चाहिए, और जहाँ अनुशासन की आवश्यकता है तो कितना अनुशासन का भी अंश होना चाहिए। लेकिन उसमें निर्णीत रूप में यही बात है कि अधिकांशतः हमें ये अपने चित्त में ध्यान रखना ही चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि परिवर्तन होता है, अंतःकरण में वास्तविक रूपेण परिवर्तन होता है, तो वो विवेक से, ज्ञान से और प्रेम से ही होता है। वो किसी वैर भाव से, वो किसी दंड से, इस तरह से परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से बाह्य रूप में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से पूर्ण रूपेण परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो अब व्यवहार भानु, इस ग्रंथ की व्यवहार भानु, नाम ही व्यवहार भानु है। व्यवहार भानु माने, भानु माने सूर्य होता है, और व्यवहार तो आप सब जानते हैं, सारा लोक व्यवहार किसके साथ कैसे वर्तना है। तो व्यवहार को प्रकाशित करने वाला सूर्य, व्यवहार के बारे में हमें, हमारे चित्त को प्रकाशित करने वाला, सूर्य के समान कार्य करने वाला ये ग्रंथ है छोटा सा व्यवहार भानु। यदि इसको हम ध्यान से देखते हैं तो प्रायः करके हमें जो बातें विशेषतः ध्यान में रखनी चाहिए उनकी ओर हमारा ध्यान चला जाएगा। तो इस ग्रंथ की भूमिका को प्रारंभ करते हैं एक बार। महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, मैंने परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ होता है। जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार करता है, ठीक ठीक धर्मयुक्त व्यवहार करता है, जिसके साथ जैसा सम व्यवहार होना चाहिए परस्पर वैसा व्यवहार रखता है, उस मनुष्य को सब जगह सुख प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, लौकिक जीवन में भी और उसके आंतरिक जीवन में भी। और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर के अपनी हानि कर लेता है। जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करके असत्य व्यवहार करता है या धोखा करता है, वंचना करता है, तो वो तात्कालिक रूप से सुखी होता हुआ भले ही दिखाई पड़े, लेकिन वो दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो वो सदा दुखी होकर के अपनी हानि ही कर लेता है। देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्य विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नम्रता पूर्वक नमस्ते आदि करके बैठकर दूसरों की बातों को ध्यान दे करके सुनता है और उनका सिद्धांत जान करके निरभिमानी होकर युक्त प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर के उसका सत्कार करते हैं और जो अंड बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। ये दृष्टांत दे रहे हैं महर्षि दयानंद जी एक उदाहरण के रूप में। पहले एक बात कही है ना कि जो मनुष्य धर्मयुक्त व्यवहार करता है उसको सुख लाभ होता है सर्वत्र, और जो विपरीत करता है, जो अधर्म का व्यवहार करता है, वो दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। तो उसी का उदाहरण समझा रहे हैं कि जैसे कहीं पर कोई सभा हो विद्वानों की, तो उसमें कोई विद्वान आए बाहर से, वो जो पहले से उपस्थित विद्वान हैं उनका सत्कार करे, नम्रता पूर्वक सबको नमस्कार करके अपने स्थान पर बैठे, सबकी बात सुने, क्या प्रसंग चल रहा है, क्या हो रहा है, और फिर उसके मन में भी कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, उसको फिर अपनी बात कहे, तो सब उसकी बात को भी ध्यान से सुनते हैं, उसका भी आदर करते हैं। और कोई ऐसे ही जा कर के बीच में जो है वो कुतर्क आदि करने लगे, तो फिर वहाँ पे उस सभा में उपस्थित जो विद्वज्जन है वो उसका सत्कार
नहीं करते, वो उसको अच्छा नहीं समझते। तो ये एक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि ऐसे ही संसार में सर्वत्र है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए उसको, उस व्यवहार की प्रणाली को जो मनुष्य जानता है और वैसा ठीक ठीक व्यवहार करता है, उसको सब सज्जन लोग अच्छा मानते हैं, उसका सत्कार करते हैं, उसका पुण्य यश, उसकी पुण्य कीर्ति होती है। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, जिनको नहीं पता ठीक व्यवहार का, फिर उनका समाज में सत्कार नहीं होता है। जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, ध्यान दीजिए, उसके मित्र ही नहीं। अगर कोई मनुष्य धार्मिक है तो उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं। जैसे प्रसिद्धि हो जाती है ना, व्यक्ति अपने व्रतों में दृढ़ होता है, तो जैसे किसी बालक का पता चल जाता है कि भाई ये झूठ नहीं बोलता है ना, होते हैं ना ऐसे, जिसका निश्चय पता होता है फिर उनके माता पिता को, गुरुजनों को, कि ये बालक ऐसा है, ये झूठ नहीं बोलेगा कुछ भी हो, तो फिर किसी प्रसंग विशेष में भी उसकी बात को प्रमाण समझा जाता है। ऐसे जो व्यक्ति धार्मिक है, जिसका पता है कि ये धोखा नहीं करेगा, ये रुपयों के लेन देन में, ये सामान के लेन देन में धोखा नहीं करेगा, मिलावट नहीं करेगा, तो कभी कोई ऐसी प्रसंग आन भी पड़े तो फिर लोग उसका विश्वास करते हैं, प्रमाण करते हैं और समझते हैं कि नहीं, और किसी ने भले गड़बड़ की होगी और किसी ने त्रुटि की होगी, इसने त्रुटि नहीं की। ऐसे कब होता है? ऐसे तब होता है जब हम दीर्घ काल तक अपना जीवन ऐसा बना करके रखते हैं, तब जो है वो विश्वास होता है दूसरों को। जो मनुष्य धार्मिक होता है उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते हैं। इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। एक एक बात ध्यान देने जैसी है। पहले कहा कि मनुष्य धार्मिक होता है तो उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, है ना। जैसे रावण को भी पता है कि राम जो है वो गड़बड़ नहीं करेंगे, युद्ध में युद्ध के नियमों के अनुसार ही लड़ेंगे, है ना, कि वो जो है वो झूठ नहीं बोलेंगे, कि वो एक ही बात को जो है दो बार, दूसरी बार कुछ और बना के कह देंगे, ऐसे नहीं होगा। शत्रु भी मान्य करता है। और अगर अधर्मी मनुष्य हो तो फिर उसका विश्वास और मान्य तो दूसरे लोगों की तो क्या बात है, उसके अपने मित्र परिवारजन भी जानते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, तो आप आसपास के लोग भी उसका मान्य नहीं करते। तो जीवन कैसा होना चाहिए? ऐसा कि विश्वास और मान्य शत्रु भी करें, कि ऐसा कि विश्वास और मान्य मित्र भी ना करें? जीवन तो सभी को ऐसा ही अपेक्षित है ना, ऐसा ही चाहते हैं सब कि हमारा विश्वास और मान्य शत्रु भी करें। तो उसके लिए बहुत प्रामाणिक जीवन की आवश्यकता होती है, और वो प्रामाणिक जीवन का अभ्यास बाल्यपन से ही शुरू हो जाता है। वैसे तो मनुष्य जब चाहे अपने को बदल सकता है, लेकिन बालकों के पास तो अभी से सदअवसर है ना, सुंदर अवसर है, अभी से हम उनको इस तरह के बातों की तरफ ध्यान दिला सकते हैं कि आपका जीवन ऐसे प्रामाणिक होना चाहिए। आपको झूठ कभी नहीं बोलना, एक बार भी नहीं बोलना। माता जो बात सिखाती है ना, वो बच्चे बहुत पक्का करके सीखते हैं। तो ये विशेष जिम्मेदारी है। आप भी बालकों का जीवन ऐसा ही चाहते हैं ना, कि बालक कितने धार्मिक होने चाहिए कि उनका मान्य उनके शत्रु भी करें, उनका विश्वास उनके शत्रु भी करें। तो उसका अभ्यास अभी से होना आवश्यक होता है। और एक बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं, जिसको अभी हमने थोड़ा सा पहले भी देखा, कि इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है, उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। इस पंक्ति में महर्षि दयानंद जी यही ध्यान दिला रहे हैं कि विद्या चाहे थोड़ी भी हो, है ना, लेकिन यदि श्रेष्ठ शिक्षा पाकर कोई मनुष्य सुशील होता है, श्रेष्ठ शिक्षा पाई और साथ में सुशील भी है, उत्तम शील से, उत्तम चरित्र से संपन्न यदि मनुष्य है, तो भले ही विद्या थोड़ी भी हो तो भी उसका कोई कार्य संसार में बिगड़ता नहीं है। और उसके विपरीत विद्या बहुत सारी हो, है ना,
विषयों की योग्यता कुशलता बहुत सारी हो, लेकिन सुशीलता यदि नहीं है, श्रेष्ठ शिक्षा, सुशीलता, व्रताभ्यास वाला पक्ष यदि कमजोर रह गया है तो फिर सारे ही कार्य बिगड़ जाते हैं। वो जो उस योग्यता से कुशलता से पाया हुआ कुछ भौतिक सौविध्य होता भी है, कुछ धन आदि संपदा होती भी है, तो भी उसका कोई सुख मनुष्य के जीवन में होता नहीं है। तो इसलिए महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि इसलिए मैं मनुष्य को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ, जिसको देख दिखाकर और पढ़ पढ़ाकर मनुष्य अपने और अपने अपने मित्र तथा विद्यार्थियों का आचार अत्युत्तम करें, कि जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहें। व्यवहार भानु ग्रंथ का प्रयोजन बता दिया है कि व्यवहार भानु ग्रंथ में व्यवहार का वर्णन है, जिसको पढ़ करके और अन्यों को पढ़ा करके, समझ करके, अन्यों के साथ विचार विमर्श करके हम स्वयं का और स्वयं के मित्रों का, विद्यार्थियों का आचार अत्युत्तम बना सकते हैं। बहुत उत्तम व्यवहार आचार बना सकते हैं कि जिससे सब दिन सब सुखी रहें। और एक बात यहाँ कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी कि व्यवहार भानु ग्रंथ में सदाचार की जिस रीति का वर्णन है वो उन्होंने कोई अपने मन से नहीं आविष्कृत की है। कहा है कि उत्तम शिक्षा के लिए वेदादि शास्त्रों का जो निर्देश है, वेदादि शास्त्रों का जो निर्देश है और सत्याचरण करने वाले गुरुजनों का, विद्वान जनों का जो निर्देश है, उसी के अनुसार उन्हीं की रीति से युक्त ये व्यवहार भानु ग्रंथ है। माने इसमें जो बातें कही गई है वो परंपरा से प्राप्त हैं, वो अपने मन से नहीं लिख दी गई है ना। वेदादि सत्य शास्त्रों में जिस जीवनचर्या का, जिन सद्गुणों का वर्णन किया गया है, मनुष्य के जीवन में ऐसा होना चाहिए, उन्हीं बातों का यहाँ समावेश किया है। और यहाँ पर इस ग्रंथ में कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत भाषा का और शेष सुगम भाषा का प्रयोग किया गया है और अनेक उपयुक्त दृष्टांत दे करके सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है, जिसको सब कोई सुख से समझ करके अपना अपना स्वभाव सुधार करके सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध कर सकें। तो इसमें कहीं कहीं पर कोई ऐसी बात भी आ सकती है कि कोई किसी व्यक्ति को ऐसा भी लग सकता है कि अच्छा ये बात तो, जैसे किसी को दोष अपना पता चलता है या कोई बता देता है यदि, तो बुरा प्रतीत होता है। तो उसके लिए भी महर्षि दयानंद जी ध्यान दिला रहे हैं कि हमने ये पुस्तक जो है वो किसी का हृदय दुखाने के लिए नहीं लिखी है। दोषों की तरफ ध्यान दिला रहे हैं तो दोष बता रहे हैं ना एक तरह से हमारे, कि हम सामान्य रूप से हमारे जीवन में ये दोष होते हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट होना चाहिए और इनको दूर करना चाहिए। तो उसको स्पष्ट लिखा है कि इसका अभिप्राय जो है सुधार का अभिप्राय है, उसी से इसको प्रकाशित किया गया है। किसी को अप्रसन्न करने के लिए, किसी को दुख पहुंचाने के लिए यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है। तो ये भूमिका के रूप में महर्षि दयानंद जी के कुछ वाक्य हैं। और ग्रंथ का स्वाध्याय हम फिर और आगे अग्रिम कक्षा से प्रारंभ करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।